देवर्षि नारद जी अपनी बाल्यावस्था की पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि मेरी माँ दासी थी ब्राह्मणों की और मैं बालक था। तो एक बार संत का चतुर्मासा हुआ संतों का, उसमें बहुत से संत आए उन ब्राह्मण के यहाँ, तो हमको सेवा लगा दी। तो हम उनके बर्तन मांजते, संतों के पाए हुए, और उनकी जूठन एकत्रित करके पाते, और जब वो चर्चा करते तो हम वहां बैठकर सुनते। उसके प्रभाव से 4 महीने में मेरे अंदर ये जागृत हो गया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब संतों से पूछा, 4 महीने बाद जब वो जा रहे थे तो उन्हें भगवान श्री हरि का नाम और ध्यान करने की पद्धति बताई। बस कुछ ही दिनों में माँ को सर्प काट लिया, पधार गई। मैंने सोचा भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो मोह का बंधन था वो भी कटा। अब एकांत जंगल में मैं गया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जैसा ध्यान बताया वैसा किया, तत्काल भगवान हरि ध्यान में आ गए। और आ तो गए पर टिके नहीं, अंतर ध्यान हो गए। अब मैं चिल्ला चिल्ला के रोने लगा तो आकाशवाणी हुई, है बालक, अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। अब तू मेरा खूब भजन कर और शरीर छोड़ेगा तो देवर्षि नारद के रूप में तू अवतरित होगा। फिर निरंतर मैं तुम्हें तुम्हारे नेत्रों में ही बसा रहूंगा, जहां पुकारोगे वहां प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा नारद जी ने कहा। संतों की सेवा का फल है भगवान के नाम में प्रेम हो जाना, भगवान के ध्यान में प्रेम हो जाना, भगवान की लीला गुण श्रवण में प्रेम हो जाना। पर किसी एक महापुरुष का आश्रय लीजिए और उसके बताए हुए मार्ग पर चलिए, क्योंकि हम सब संतों की सेवा कर सकते हैं पर सब संतों के मार्ग में नहीं चल सकते। एक ही मार्ग ग्रहण कर सकते हैं, योग, चाहे अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या कर्म योग, एक मार्ग से चलें। और सब मार्गों का एक ही फल है, चित्त वृत्ति को संसार से हटाकर प्रभु में निरंतर लगा देना। आप समझ पा रहे? कोई संशय इसमें? माता जी अंतःकरण पवित्र न हो तो क्या करे आदमी? कुछ जरूरत नहीं है। राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहस उजियार। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरः शुचि। विश्वास करो हमारी बात पे। गोस्वामी जी कह रहे हैं यदि नाम जीव में रख लिया तो भीतर भी प्रकाश, बाहर भी प्रकाश। और वेद कह रहा है अपवित्र हो या पवित्र हो, यदि कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम जप कर रहे हो तो हृदय भी पवित्र, बाहर का वातावरण भी पवित्र। अपवित्र पवित्र, शरीर भी पवित्र, हृदय भी पवित्र।